जय माता दी, जय महाकाली। अब आप स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, ठीक है ना। स्वामी जो विवेकानंद जी थे वो साधु नहीं थे भैया, और जो रामकृष्ण परमहंस जी थे वो साधु थे। वो काली माँ के परम भक्त थे। लेकिन जो जब स्वामी विवेकानंद जी उनके पास आते थे तो वो तो वैसे ही देखने आते थे, भैया बहुत नाम सुना है उनका, चलो भी कलकत्ता में माँ दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर है, वहां जाके देखे तो उनको, तो वो क्या करते हैं, हम भी उनको देखें। एक बार चले गए अपने यार दोस्तों को लेके स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण जी के पास जी, माँ के दरबार में। तो उनको कहने लगे, हेलो जय माता दी, जय माता दी, ना करो ऐसे प्लीज, हाँ करो ऐसे, मेरा ध्यान भटकता है। स्वामी विवेकानंद जी चले गए जी अपने यार दोस्तों को लेके रामकृष्ण जी के पास जी। तो वो वहां पे कहने लगे भी आप पूजा करते हो इसकी काली की, तो ये क्या देती है आपको। वो कहने लगे भी काली काली माँ है, काली सब कुछ देती है। कहते अच्छा, अरे ये पखंडी है, ऐसी है, फलाना ढिमका। अरे मेरे को कहते उसने जो रामकृष्ण जी थे स्वामी विवेकानंद जी को एक बात बोली थी कि आज नहीं तो कल तू जरूर आएगा और मेरे पास जरूर आएगा। आज मैं तेरे को कह दे रहा हूँ, तू मान चाहे ना मान। वो कहता चले, ये तो ऐसे भी, हम तो वैसे ही आगे घूमते फिरते, बड़ी बर्था सुनी थी, मेरी माँ ने बोला था कि जाके आना, इसलिए मैं आया। वो कहते अच्छा ठीक है तो जाओ फिर, अब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता नहीं मेरे को कोई इंटरेस्ट, मैं मानता ही नहीं भगवान है। स्वामी विवेकानंद जी के बोल थे ये कि मैं मानता नहीं भगवान है। लेकिन आप खुद सोचो कि स्वामी विवेकानंद जी फिर जब दोबारा वहां पे गए, उनका सब कुछ उलट गया। दोबारा गए रामकृष्ण हंस जी के पास, वो कहते आ गया तू, कितने साल पहले मैंने कहा था कि तू आएगा। कहते हाँ अभी मैं आ गया, मैं मान गया, अब बताओ मुझे क्या करना है। वो कहते क्या करना है, यहाँ पे रह के माँ की सेवा कर, जो मांगेगा तुझे मिलेगा। कहते अच्छा, जो मांगूंगा मिलेगा। कहते हाँ। वो गए फिर, जब जैसे स्वामी विवेकानंद जी माँ काली के पास जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तो कहते हैं माँ मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, अपने माँ को, अपने बहन भाइयों को, परिवार को संभालने के लिए दौलत चाहिए माँ, मुझे इसलिए चाहिए। तो माता रानी और स्वामी वो रामकृष्ण परमहंस जी बाहर बैठ के बात कर रहे थे। वो कहते देखते हैं अंदर जाके क्या मांग रहा है। वो फिर बाहर आए तो रामकृष्ण जी उनसे विवेकानंद जी से पूछने लगे, कहते हाँ तूने क्या मांगा, तूने ये मांगा ना कि मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये चाहिए। वो कहती मैंने तो अंदर मांगा था, इसको कैसे पता लग गया। कहते भी आप मेरी बातें सुन रहे होंगे। वो कहते नहीं नहीं, मैं सुन नहीं रहा था, मुझे माँ ने बता दिया। कहता क्या बकवास कर रहे हो, माँ तो अंदर बैठी है। कहता अच्छा जा फिर दोबारा जा। वो फिर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के साथ ऐसे खेल हुए थे। कहते मुझे फिर वो यही चीज मांगता है, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर आता है, फिर वो हंसते हैं रामकृष्ण जी। कहते फिर तुम हंस रहे हो। कह रहे तूने अब तूने यही मांगा। वो कहते हैं ये। कहते फिर क्या करूं मैं, माता रानी तेरे को कैसे बताती है। वो कहते ऐसे कर, तू ऐसे कह कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया से साधु की वाणी होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए होता ना, तो भगवान उसके भाव पहचान जाता है। तो उसने यही बात बोली अंदर जाके कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे ये पूजा चाहिए। तो माता रानी ने कहा तथास्तु, तथास्तु। माता रानी ने ऐसे बोला तो उसमें सेवा भक्ति जागृत हो गई। और उस दिन से स्वामी विवेकानंद जी के अंदर इतना जुनून आया गया, वो वहीं पे सेवा करने लगा, रामकृष्ण परमहंस की सेवा करने लग गया। फिर वो उनको हर उनके कहने पे चलने लग गया, उनको अपना गुरु बना लिया उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने। और फिर वहां पे घूमने चले गए जी। उसने जब वो कहते मैं आपकी गद्दी पे नहीं बैठ सकता, मैं आपकी जगह नहीं ले सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को कहा कि मैं आपकी जगह नहीं ले सकता, मैं आपकी गद्दी पे नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं अपने सनातनी धर्म का प्रचार हर जगह पे करूंगा। सनातनी होने का प्रचार स्वामी विवेकानंद जी ने किया। कराची गए, चीन गए, अमेरिका गए, सब जगह जाके उन्होंने अपनी अपने धर्म के बारे में, अपने सनातनी होने के बारे में प्रचार किया कि ये सब कुछ हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तब जाके प्रचार हुआ हर जगह पे हमारे धर्म का, हमारे इष्ट का, हमारे सनातनी का। तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े साधु है देखो, पर वो साधु के रूप में कभी नहीं, उनको किसी ने माने नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं साधु हूँ।
ठीक है, साधु थे ना वो, कोई नहीं पहचान पाता था, वो पैंट शर्ट में भी घूमते थे। ठीक है जी। तो साधु ऐसे तरह के हुए हैं, और साधु उन्होंने कभी उसका वो नहीं किया, कभी उनको धन दौलत से कुछ मोह नहीं था, हर जगह जाते थे। गौरव ने भी काफी उनको खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं रुके नहीं, टिके नहीं। उन्होंने अपने सनातनी होने का प्रचार किया हर जगह। तो सच्चे दरबार की जय। साधु की पहचान भैया किसी को नहीं होती, जो असली परम ज्ञानी होगा ना, उसको पहचान होगी कि साधु क्या चीज है। ठीक है जी। जय माता दी, जय माँ काली, जय मेरी माँ पटियाला, हर हर महादेव।